हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एकेडमिक्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फार्मूले को पढ़ के कैसा याद करना है ये भी ट्रिक यहाँ पर सीखेंगे इस वीडियो में। हमारा फर्स्ट फार्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो हमें इसे याद कैसे रखना होगा ये भी हम देखेंगे। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए बी प्लस एंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें ए दिखाई दे रहा है और स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर। फिर हमें प्लस का साइन दिख रहा है ए बी एंड टू, तो हम टू का यूज करेंगे। यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या किया है, फर्स्ट ए का स्क्वायर किया है प्लस टू टाइम्स ऑफ ए एंड बी, लास्ट में बी का स्क्वायर किया है, जो कि हमारा फॉर्मूला बना है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला सेम है, सिर्फ प्लस के जगह पे हमें क्या दिखा है यहाँ पे माइनस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा वही बनेगा ए स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हमने दोनों फॉर्मूले देखे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर को फॉर्मूला पूछा गया है, तो हम सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे, फिर टू टाइम्स ऑफ a इंटू बी प्लस लास्ट में बचा हुआ है हमारा b, तो b का स्क्वायर। प्लस के जगह पे हमने माइनस यूज किया है, तो यहाँ पर सिर्फ चेंजेस होगा, प्लस के जगह पे माइनस। थर्ड हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया है, यानी इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर हमें देखना है। अगर इन दोनों का हम सम करते हैं तो यहाँ पर प्लस टू बी और माइनस टू ए बी कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर की जगह पे टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, जो कि हमने देखा था प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम टू टेक आउट कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर टू कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। फोर्थ फॉर्मूला हमारा सेम है, यहाँ पर हमने प्लस किया था, यहाँ पर हमें इन दो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर हम माइनस करते हैं तो प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू ए बी माइनस टू ए बी। जबकि हमें माइनस करना है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो टू ए बी प्लस टू ए बी आंसर क्या बनेगा, फोर ए बी। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे फोर टाइम्स ऑफ ए बी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमें दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आता है। सिंपल फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट होल क्यूब। जैसे हमने ए प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर में ए बी और टू का यूज़ किया था, वैसे हम क्या करेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट होल क्यूब में ए बी एंड थ्री का यूज़ करेंगे। जैसे हमें दिया है ए प्लस बी ब्रैकेट होल क्यूब, तो हम फर्स्ट लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी का क्यूब दिया है तो बी क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। सेकंड दिया है हमें ए माइनस बी ब्रैकेट होल क्यूब, तो यहाँ पर क्या करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ए का क्यूब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बी का क्यूब प्लस, अगेन प्लस का फॉर्मूला है इसे प्लस यूज कर रहे हैं, थ्री टाइम्स ऑफ ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। सेम ए का क्यूब लिखा है, माइनस है तो माइनस यूज किया है, बी का क्यूब मतलब बी क्यूब लिखेंगे माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी यूज हुआ है। यानी जो दिख रहा है हम ए बी और थ्री वही यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला दिया है हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर एंड नेक्स्ट फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी था तो हमने a प्लस बी यूज़ किया है, लेकिन सेकंड टर्म में हमने माइनस साइन अप्लाई किया है, जबकि a क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी एज इट इज़, लेकिन सेकंड टर्म में यहाँ पर माइनस होते हुए भी हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, प्लस। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन जाते हैं, इसी में हम अक्सर लोग मिस्टेक कर लेते हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमें मिला है जो एग्जाम में बार बार यूज होता है, इसे इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा। इसके तीन फॉर्मूले हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सेकंड फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला तीनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, जिस पर ध्यान देना है। ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यह ज़्यादा यूज होता है और इसी पर क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और फोकस रखेंगे कि पावर पर क्या करना है। जब भी पावर हमारा सेम हो रहा है या फिर हाफ हो रहा है, तो ये दो बात याद रखना है। जब भी पावर सेम ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर उसका आधा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हमें यूज़ करना है रूट। अगर हम रूट यूज़ करते हैं तो के का यहाँ पर क्या बनेगा, के स्क्वायर। जो भी पूछा होगा हम उसे वो सन यूज़ करेंगे, के स्क्वायर माइनस 4। हमें हाफ पूछा है तो अगेन अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स। यहाँ पर थर्ड फॉर्मूले में बनेगा के स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स और यहाँ पर बनेगा के क्यूब माइनस 3k। अब यहाँ पर देखते हैं कि ट्रिक क्या यूज़ हुई है। जब भी हम पावर सेम टू सेम या पावर हाफ हो रहा है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रूट। और जब भी हमारा पावर अपग्रेड हो रहा है यानी पावर 1 to 2 या फिर पावर 1 to 3 जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं हम, स्क्वायर रूट यूज नहीं हो रहा है। अब जहाँ पर पावर का हाफ हो रहा है तो हम यहाँ पर यूज़ क्या कर रहे हैं, 2। पावर सेम टू सेम हो रहा है तो यूज़ क्या कर रहे हैं, 4। पावर स्क्वायर हो रहा है तो यूज़ 2 कर रहे हैं और पावर क्यूब में जा रहा है तो यूज़ 3 कर रहे हैं। अब साइन कन्वेंशन चेंज करते हैं। देखिए, जब भी सेम टू सेम पावर जा रहा है तो जो पूछा है वही साइन यूज़ हो रहा है, जो पूछा है वही साइन यूज़ हो रहा है। जबकि पावर अपग्रेड में जा रहा है तो इसका अपोजिट साइन यूज़ हो रहा है। प्लस की जगह पे माइनस यूज़ करेंगे और प्लस की जगह पे माइनस। अगर माइनस होता है तो माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट 2 है तो x रेस टू पावर 4 की वैल्यू हमेशा -1 होगी। x प्लस 1/x इज इक्वल टू वैल्यू दी है हमें रूट 3, तो x रेस टू पावर 6 की वैल्यू हमेशा -1 होगी। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 दिया है तो एक्स क्यूब की वैल्यू हमेशा माइनस होगी और x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 दिया है तो एक्स क्यूब की वैल्यू 1 होगी। ये वैल्यूज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए और एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। याद रखने के लिए आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, जब भी हमें रूट 2 दिया है तो रेस टू पावर 4 की वैल्यू -1 हो रही है। रूट 3 दिया है तो रेस टू पावर 6 की वैल्यू -1 हो रही है। यानी 3 का 2 गुना -1 हो रहा है, 2 का 2 गुना 4 हो रहा है, यानी 2 टाइम्स कर ले रहे हैं तो आंसर -1 आ रहा है। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं।
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है तो आंसर एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी -1। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स -1 दिया है तो एक्स क्यूब की वैल्यू होगी 1। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।